So guys, let's discuss this question. Question is, the expenditure on education by the government is expressed as a percentage of. गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने हमें शो करा है, जैसे गवर्नमेंट का जो हमारा बजट आता है, जो गवर्नमेंट बजट आता है, गवर्नमेंट क्या शो करती है, जो गवर्नमेंट बजट होता है, गवर्नमेंट बजट के अंदर ना वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स और बहुत सारी अपनी रिवेन्यूज, बहुत सारे तरीके के एक्सपेंडिचर्स की सरकार के क्या क्या खर्चे होने वाले हैं इन द कमिंग ईयर, एंड सरकार की क्या क्या कमाइयाँ हैं, कमाई मतलब रिसीट्स या इनकम, सरकार की क्या क्या इनकम्स हैं इन द कमिंग ईयर एंड क्या क्या खर्चे होने वाले हैं सरकार के फॉर द कमिंग ईयर। जैसे अब खर्चों में यही, जैसे इसने बता दिया इस क्वेश्चन में, एजुकेशन पर कितना पैसा लगने वाला है, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने पे, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, ये सब खर्चे हैं। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं अगर रिसीट्स की बात करें कि सरकार के रिसीट्स कहाँ से हैं, तो जो सरकार टैक्सेस ले रही है वो एक सरकार का रिसीट है। अगर सरकार लोन लेगी, कहीं से लोन लेगी, किसी लोन फ्रॉम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर सरकार लोन ले रही है तो भी उसका क्या है, दैट इज ऑल्सो अ रिसीट। और क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर कोई फॉरेन कंट्री से आकर या कोई भी बड़ा बिलियनियर है या मिलियनियर है, वो क्या करता है, वो सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा लगाता है। जब पैसा लगाएगा तो पैसा किसके पास आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। तो जब भी कोई सरकार के, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को हटा के यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जब इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होता है तब भी सरकार के पास क्या आती है, इनकम आती है, पैसा आता है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिसीट। ये सारी सरकार की रिसीट्स होती हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब ये सरकार शो कैसे करती है कि भैया हम, हमारी रिसीट्स जो हैं एजुकेशन पे हम इतना पैसा लगाने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। मतलब एक तो ये फिगर होती है कि सरकार बता देती है कि एस्टिमेटेड फिगर कि हम 100 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर लगाने वाले हैं, बट ऑल दीज थिंग्स ना are shown as an percentage. All these expenditures and receipts are shown as a percentage of GDP। मतलब ये जितने भी खर्चे और कमाई है, कमाई मतलब इनकम है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू में भी शो कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी शो कर देता है कि इतने इतने हमारे खर्चे होने वाले हैं। और क्या बता देता है कि हमारे कंट्री की जीडीपी, जैसे हमारे कंट्री की जीडीपी मैंने कहा 1 लाख करोड़ है, या 1 लाख करोड़ हमारे कंट्री की जीडीपी है। फिर बाद में ये बताने के बाद, उसके बाद ये जितने भी एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स है ना, वो इनकी परसेंटेज वैल्यू में डिटरमाइन कर देता है कि इस 1 लाख करोड़ में से 10% हम एजुकेशन पर लगा देंगे, 20% हम हेल्थ सेक्टर पर लगा देंगे, और 5% हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा देंगे। ऐसे ऐसे करके ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो किस फॉर्म में शो होती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी शो होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी होती है, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी उसको शो करा जाता है। एंड यहाँ पर पूछा गया है, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। हमसे परसेंटेज में ही पूछा गया है कि परसेंटेज में, किसकी परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं उसे, तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी की परसेंटेज में एक्सप्रेस करे जाते हैं गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या उनकी रिसीट्स होती हैं, सारे कैसे, इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर्म में एक्सप्रेस करे जाते हैं। जीडीपी क्या होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नहीं आता तो नेशनल इनकम वाले लेक्चर्स देखो, पहले नेशनल इनकम पढ़ो, देन आपको जीडीपी के बारे में पता लगेगा। जीडीपी इज इनडायरेक्टली, मतलब एक अगर बेसिक सी डेफिनेशन देनी हो तो हमारी कंट्री के अंदर टोटल आउटपुट कितना बना है साल भर में,
हमारी कंट्री के अंदर टोटल आउटपुट कितना बना है, कि हमारी कंट्री के अंदर अगर हम देखें कि कितना आउटपुट जनरेट हुआ है सब फैक्ट्रीज से, सब इंडस्ट्रीज से, तो 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू उस आउटपुट की आ रही है। दैट इज अवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैंने ऐसी एक फिगर दे दी, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए है। बट अगर जीडीपी की प्रॉपर डेफिनेशन आपको चाहिए देन नेशनल इनकम का लेक्चर पहले देखो, देन आपको जीडीपी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। व्हाट इज जीडीपी? इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू।